हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बीएससी फर्स्ट सेम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, किसने इसको डिस्कवर किया था और क्या क्या इसके मेन फंक्शंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज डिजाइन बाय द कैनोल एंड रस्का ऑफ जर्मनी इन 1932, by the Martin of Belgium in 1934 and Parabus and Miller in 1934 in Canada. The present limit of resolution of electron microscope is about 3 into 1 by 10,000 of a micron. The illuminating agent used are electrons of short wavelength. तो illuminating agent क्या होता है? जैसे लाइट माइक्रोस्कोप होता है, उसके अंदर इल्यूमिनेटिंग एजेंट लाइट होती है जिसके थ्रू किसी भी स्पेसिमेन की हम इमेज बना सकते हैं या फिर कहें तो मैग्नीफाई इमेज बना सकते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो इल्यूमिनेटिंग एजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं शॉर्ट वेवलेंथ के। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसेटर एक्ट एज अ लेंस। तो जैसे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर लेंसेज होते हैं जिनके थ्रू इमेज को मैग्नीफाई किया जाता है और हमें किसी भी छोटे से छोटे स्पेसिमेन की एक बड़ी इमेज मिलती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर लेंस के जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स होती हैं जो कि एक्ट करती हैं एज अ लेंस। द इमेज इज फॉर्म ऑन फोटोग्राफिक स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो इमेज होती है वो फोटोग्राफिक फिल्म या फोटोग्राफिक प्लेट पर बनती है। The image is formed is called electron monograph। तो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज बनती है वो इलेक्ट्रोमोनोग्राफ कहलाती है। ये भी एक इसका पॉइंट है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज इनक्लोज इन वैक्यूम चैम्बर बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन वैक्यूम। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो ऑलवेज चैम्बर के अंदर इनक्लोज रहता है जिसके अंदर वैक्यूम होती है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ट्रेवल करने के लिए वैक्यूम की जरूरत होती है। चलिए अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंटेन्स फॉलोइंग पार्ट। नंबर 1, फिलामेंट और कैथोड विच एमिट स्टीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होता है, चले हम इसकी डायग्राम की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, इसके अंदर कैथोड मौजूद होती है। कैथोड क्या करती है कि स्टीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है जो कि कैथोड रे ट्यूब से होती हुई सीधी एनोड पर आती है और एनोड से होती हुई ये कंडेंसेटर लेंस पर जाती है। कैथोड रे ट्यूब थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल एंड रीच द कंडेंसेटर लेंस। उसके बाद आता है condenser lens. Condenser lens is the magnetic coil which focuses or condenses the electron beam in the plane of the object। तो ये condenser lens जो होता है ये एक मैग्नेटिक कॉइल होती है जो स्टीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फोकस कर देती है इन द प्लेन ऑफ स्पेसिमेन और ऑब्जेक्ट। उसके बाद इससे होती हुई इलेक्ट्रॉन की बीम ऑब्जेक्टिव लेंस पर जाती है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है। Objective lens is also an electromagnetic coil which produce first magnified image of the object। तो ऑब्जेक्टिव लेंस वो मैग्नेटिक कॉइल होती है जो पहली मैग्नीफाई इमेज प्रोड्यूस करती है किसी भी स्पेसिमेन की और ऑब्जेक्ट की। उसके बाद आता है प्रोजेक्टर लेंस। और प्रोजेक्टर लेंस के बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है। प्रोजेक्टर लेंस इसका सबसे आखिरी लेंस होता है, पर बेसिकली ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल ही होता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। प्रोजेक्टर लेंस और ओक्यूलर लेंस। ओक्यूलर लेंस और प्रोजेक्टर लेंस इज अनदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल विच मैग्निफाइज द फर्स्ट इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो फर्स्ट इमेज बनती है, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो फर्स्ट इमेज बनती है उसको प्रोजेक्टर लेंस मोर मैग्नीफाई कर देता है, जिससे हमें किसी छोटे से छोटे स्पेसिमेन की भी एक बड़ी अच्छी मैग्नीफाई इमेज प्राप्त होती है। तो इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट यही है,
और प्रोजेक्टर लेंस इज अनदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल विच मैग्नीफाइज द फर्स्ट इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद आती है फ्लोरोसेंट स्क्रीन और फोटोग्राफिक प्लेट। द फ्लोरोसेंट स्क्रीन और फोटोग्राफिक प्लेट रिसीव द फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आखिर में जो स्ट्रक्चर होती है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये प्रोजेक्टर लेंस से मैग्नीफाई इमेज जो बनती है वो इस पर ही बनती है, और जो छोटे से छोटा स्पेसिमेन होता है उसकी बेसिकली एक बड़ी अच्छी मैग्नीफाई इमेज इस पर बनती है। तो ये होती है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहीं पर मिलता है हमें इस सब प्रोसेस से होकर। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 3 टाइप के होते हैं: ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसी के साथ हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ये टॉपिक यहीं पर पूरा होता है, और नोट्स के लिए बायो में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें माय चैनल। थैंक यू सो मच।